एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 11 की मैथ की जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पार्ट 1 हमने कवर कराया है। एक पार्ट अभी केवल एक ही क्लास इसकी चली हुई है, जिसमें हमने एकदम जीरो लेवल से त्रिकोणमिति की शुरुआत की है। त्रिकोणमिति को हम एकदम जीरो लेवल से लेकर के जितना भी आपके सिलेबस में है वहां तक आपको पूरी अच्छे तरीके से कवर कराएंगे। जिसके पहले वाली क्लास में हमने कवर करा दिया है कि नॉर्मली त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, उनको याद करने की कुछ ट्रिक भी बताए हैं और साथ में कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन भी हमने कराया है। और अगर आपने क्लास लिया है तो साथ साथ आपने भी किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप पिछली क्लास को कवर करके ही आज की क्लास देख रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो नेक्स्ट जो क्लास होती है वो पिछले क्लास से ही रिलेटेड होती है, यानी उसी को हम अपडेट करते जाते हैं। तो इसलिए आज की अगर फार्मूले का डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से सीखना है तो आपको पुराना वाला यानी कि इसके ठीक पहले वाली क्लास को जरूर कवर करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आज सीखेंगे उसी क्रम में कुछ आगे जो फार्मूले हैं स्टैंडर्ड, उसका डेरिवेशन क्या होता है उसको याद करने की ट्रिक के साथ हम हर एक फार्मूले को बिना रटाए आपको खुद डेरिवेट कराना सिखाएंगे। उसके बाद वो आपको खुद ही याद हो जाएगा, फिर आपको किसी ट्रिक की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। फिलहाल हम ट्रिक भी बताएंगे आपके लिए, लेकिन पहले आप मेरे साथ डेरिवेट करेंगे, उस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, ताकि वो फार्मूला जब आप खुद ही डेरिवेट करते हो ना, डिराइव आप खुद ही करोगे उस फार्मूले को, तो आपको वो फार्मूला लंबे टाइम तक याद रहेगा। और भूल भी गया तो आप उसका सलूशन जानेंगे तो उसको खुद डिराइव कर लेंगे जब भी आपको जरूरत होगा उसका। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में जाना था कि ये हमारा क्या होता है, पूरा त्रिकोणमिति जो होता है एक समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, यहाँ पे B को हमने समकोण मान लिया 90 डिग्री, और हमने आपको पहचान बता दिया था कि कर्ण क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस की पहचान क्या होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपकी हाइपोटेनस होती है, यानी कि इसे आप कर्ण कहते हैं। और जहां आपने थीटा को अज्यूम किया उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब, और जो बच जाए वही आधार होता है, वही क्या होता है, बेस यानी कि आधार। तो इतनी बातें आप जानते होंगे पिछली क्लासेस अगर आपने लिया है, यानी कि पिछली क्लास अगर आपने लिया है तो ये चीज आप जानते होंगे। चलिए अब हम क्या किए थे, आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। चलिए मेरे साथ फटाफट आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कर लिया है। हम उसको लिखने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अगले फार्मूले में उसी 6 अनुपातों का यूज करने वाले हैं, तो इसलिए एक बार लिखते हैं और हमारे साथ आप भी लिखिए, ताकि आपको बार बार लिखोगे तो वो चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलिए तो हमने वो 6 को लिखा है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। एक होता था अपना साइन थीटा, एक होता था अपना कॉस थीटा, एक होता था अपना टेन थीटा, एक था अपना कॉट थीटा, एक था अपना सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक था अपना लास्ट सेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमने पिछली क्लास में जाना था। इसमें क्या चीजें होती हैं। साइन थीटा आपके पास हमने क्या बताया था, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि आपका ये हो सकता है परपेंडिकुलर यानी P अपन हाइपोटेनस यानी कि H। और ये हमने कॉस थीटा पढ़ा था आधार बटे कर्ण। इसको हमने याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक भी बताया था, कमेंट में आप जरूर उसको लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको याद है। तो क्या बताया था, साइन थीटा का लक यानी कि लंब बटे कर्ण, और ये कास का क्या था, आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार आपके पास क्या है, बेस B, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस यानी कि H।
टेन थीटा का क्या बताया था हमने, लंब बटे आधार, लंब था बटे में था आधार, इसको कहते हैं लंब को आपको, ये आपका परपेंडिकुलर है अपान बेस। कॉट थीटा इसी का अपोजिट था, तो कॉट को थोड़ा सा नीचे लिखते हुए, कॉट इसी का अपोजिट था तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट थीटा, और इसका अपोजिट टेन का। हमने क्या कहा था, तीन को याद करना है, बाकी तीनों को क्या है, इन्हीं को उलट देते जाना है। तो टेन को उलट दीजिए तो ये आधार बटे में लंब हो जाएगा, यानी कि ये बेस अपान परपेंडिकुलर। अगला क्या था आपके पास, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपके पास क्या हो जाता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो साइन को लग को जब उल्टा करेंगे तो कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे में लंब। और कर्ण आपके पास क्या है, यच है, और लंब क्या है, पी है। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या आ जाता है, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या कहते हैं, ये कॉस का अपोजिट है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपके पास, कर्ण बटे में आधार, यानी कि ये था आपके पास b अपान एच। तो ये वो 6 अनुपात थे, इनको हम क्या मान लें, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, ये मान लेते हैं। और इसी के यूज से देखिए कितने ज्यादा सारे फार्मूले हम निकालेंगे, आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ में आप भी निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इन 6 की मदद से सारे फार्मूले निकालेंगे हम। पिछले 9 फार्मूले जो हमने पिछले वीडियो में कराए हैं उनको तो हमने इन्हीं से निकाला था, आप जानते ही हैं। आगे कुछ फार्मूलों को निकालेंगे, देखेंगे हम इन्हीं 6 इक्वेशन में तोड़ फोड़ करेंगे और नया फार्मूला निकालेंगे इन्हीं 6 की मदद से, बाकी अलग से कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये 2, हमें ध्यान देना है कि हम 1 और 5 का यूज करके और 2 और 6 का यूज करके 3 और 4 का यूज करके पिछले वाले क्लास में फार्मूले निकाले थे, 3 फार्मूले, और एकदम आपको याद हो जाने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने उस क्लास को अगर लिया है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अब बढ़ते हैं, हमने क्या करना है आज, 1 और 2 में छेड़छाड़ करनी है और नया फार्मूला तैयार करना है। 1 और 2 में देखिए गुणा करने से हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अगर मिलना होता तो हम 1 और 5 का नहीं किए होते, तो गुणा से तो नहीं मिलेगा, कुछ और करते हैं। क्या कर लें भाई, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर दे, यानी कि वर्ग कर दे और फिर ऐड कर दे। तो क्या लिखेंगे, इन्हीं का यूज करना है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 के संगत पक्षों का पहले स्क्वायर करेंगे और फिर 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ देंगे। चलिए ये काम हम डायरेक्टली करेंगे। ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये रहा 2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर कॉस का स्क्वायर करना है, कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर क्या करना है, वर्ग करके जोड़ने पर तो आप इसको जोड़ दीजिए। अब लेफ्ट साइड को अगर आपने ऐसा किया तो आपको राइट साइड में भी तो सेम प्रोसेस करना होगा। तो आप राइट में दोनों नहीं लेंगे, या तो आप ये लिखो या तो ये, दोनों चीजें तो सेम लिखी है, बस यहाँ हम सिंबल इसका थोड़ा सा ले लेंगे, बाकी चीजें तो वही है। तो हम इसको अगर लेते हैं तो इसको नहीं, इसको लेंगे तो इसको नहीं, तो यहाँ स्क्वायर करके जोड़िए इसको, तो लंब का यहाँ पे स्क्वायर होगा बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर की इधर क्या होगा, लंब का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। और इसमें जोड़ना किसको है, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़े हैं, तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए। जैसे लेफ्ट साइड में किया वही राइट साइड में करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए। अब देखिए कितना मजेदार फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, दोनों में ही आपका बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है कर्ण वो समान है, तो कर्ण समान है तो उसको एक ही बार क्यों ना लिख दें हम, ये कर्ण का स्क्वायर, और ऊपर अब एक ही बार में लिख दीजिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और,
ये आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाता है। ध्यान दीजिए, आपको पहली वाली क्लास में क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय हमने, और उसमें क्या होता था, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो ये देखिए, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अगर दिया है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग। ठीक है, और नीचे तो ऑलरेडी कर्ण का वर्ग दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से ये चीज, पाइथागोरस से। आपने ये चीज कहाँ पढ़ा है, कहाँ से पाया, ये पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो ये हमने रख लिया इसकी जगह पे। अब आप देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा यूज्ड, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बच्चों को याद रहने वाला अगर कोई फार्मूला है तो ये है। और यहाँ पे हमने बता दिया कि आया कैसे। ठीक है, तो केवल फार्मूला को रट नहीं लेना है, जानना है कि आपको वो है आया है तो कैसे आया। तो ये रहा आपका वो फार्मूला। अब इससे हम 3 बना सकते हैं। कैसे, अगर आपको साइन स्क्वायर यहाँ से निकालना हो, आपसे पूछ लूँ मैं कि साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा तैयार हो गया। इसी से तीसरा भी तैयार कर लो। अगर हम पूछें कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 में से आपकी साइन को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अलग अलग रूपों को हम याद रखते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है वहाँ उसको लिखते हैं, लेकिन मेन यही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये अपने आप याद आएगा, ये अपने आप याद आएगा। इससे भी एक और बन सकता है, दिखा दें क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका दोनों साइड का वर्गमूल ले लीजिए। साइन स्क्वायर ये है तो साइन क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले साइन थीटा फिर क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहाँ पे फार्मूले पे फार्मूला बनता चला जाता है। तो आपको बस उसकी जड़ ढूंढनी है कि कहाँ से आया है, याद करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर ये चीज आप जानते हैं तो ये सब आप अपने आप लिख डालोगे। ठीक है, दूसरा इससे भी वही चीज हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √ स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस थीटा आपके पास क्या आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी उसी से बना हुआ है। तो देखा आपने, एक फार्मूले से यहाँ 4 और नए फार्मूले का फॉर्मेशन हो रहा है, और इतना बेहतरीन तरीके से कि आपको बस एक याद रखना है, बाकी सब उसी से याद हो जाएगा। और प्रयोग सबका होगा अपनी अपनी जगह पे। तो बिल्कुल इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम कुछ और फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे सेम इतने ही अच्छे तरीके से। और ये फार्मूला मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक की जरूरत है याद करने में, क्योंकि ये सबको याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और इक्वेशंस की मदद से और नए फार्मूले का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 और 2 का यूज करके बेहतरीन फार्मूलों का अभी जस्ट पहले हम लोगों ने क्या किया, निगमन कर लिया है। अब चलते हैं कुछ और फार्मूले पे। यहाँ पे हम पैर लगा देते हैं आपका इक्वेशन 3 और जो 6 है उससे एक और फार्मूला निकालेंगे और उससे भी कई फार्मूले निकालेंगे। चलिए देखते हैं। इक्वेशन 3 आप ध्यान से देखिए क्या है, tan है, और ये इक्वेशन 6 क्या है, sec है। tan और sec का आपस में कुछ रिलेशन होता है, उसको निकालते हैं। चलिए, तो tan थीटा यहाँ दे रखा है बराबर, आप जानते हैं लंब बटे आधार, और sec थीटा क्या होता है, cos का अपोजिट यानी कि कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे हमें 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड किए हैं, फार्मूला मिला है। अगर हम माइनस किए होते तो फार्मूला नहीं मिलता, इसीलिए हमने यहाँ ऐड किया है। अगर बात करें इसकी tan और sec की, तो अगर हम स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड करेंगे मेरे भाई, तो आप चेक कर लेना घर पे, फार्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि होता नहीं है उस पर कोई रिलेशन। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे tan और sec को। तो इस बार क्या करेंगे, समीकरण tan किस में था, समीकरण 3 आपके पास tan है, तो समीकरण 3 व 6 का इस बार वर्ग करेंगे, वर्ग करके
घटाने पर। इस बार जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 आपके पास ये रहा और समीकरण 6 ये रहा। मैं यहाँ पे सिंबल लगा देती हूँ, ये इनमें हमें काम करना है। तो इनका पहले स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ से देखते हैं 10 है और ये सेक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेक है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करने पर सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इस बार माइनस लगा दीजिए। इक्वल्स, जब लेफ्ट साइड में किए हैं तो राइट साइड में कर देंगे। राइट में क्या है, लंब बटे आधार, तो स्क्वायर करिए, स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब में से माइनस करना है 6 का वर्ग करके, तो ये क्या है, कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फार्मूला आपका मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी आपके पास आधार दोनों का डिनोमिनेटर में है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आधार 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। और ऊपर आपके पास आ जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस में कर्ण का स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या था, tan का स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लंब के स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर माइनस हो रहा है, जबकि अगर आपको पता हो, आपने पिछला क्लास लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर कर्ण का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हम आगे चाहते हैं कि कर्ण में से लंब घटे, ना कि लंब में से कर्ण घटे। तो यहाँ पे अगर हम कर्ण को आगे लिखना चाहें, लंब को बाद में, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो माइनस दोनों साइड में हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम माइनस को दो संख्याओं में से कॉमन लेते हैं तो अगर वो चिन्ह में विपरीत हैं तो आगे पीछे हो जाएंगे। तो देखिएगा ये आगे पीछे हो गई, यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। नीचे में आधार का स्क्वायर है, नो डाउट ये वैसा ही रहेगा, दोनों साइड में देखिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपने फिर से पाइथागोरस प्रमेय को मैं रिकॉल कराऊंगी आपको। क्या मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ अगर मैं नीचे लिखूं पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको क्या बताया गया था इसमें मैंने बताया था ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो अगर ये मान चाहिए तो हमें लंब को इधर ले आना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कर्ण का स्क्वायर, लंब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू का मान हम देख सकते हैं क्या होता है, आधार होता है, तो यहीं पे हम यूज कर देंगे उसका। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आपके पास क्या आ जाता है, आधार का स्क्वायर, और नीचे में पहले से आधार का स्क्वायर है, और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आधार का स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो ये कहाँ से हुआ है, राइट में आप दिखा देंगे कि आपने क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। ठीक है, नीचे भी मैंने दिखाई दिया है, फिलहाल इसको हम इरेज करेंगे इसको नेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने साइड में बता दिया कि कैसे हुआ है। अब चलिए इसको क्या मिल गया, यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से मिला आपको सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसके पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाला बताया, उतना ही ज़्यादा ये भी प्रयोग होता है।
जैसे उससे मैंने 4 नए फार्मूले निकाले, इससे भी आप निकाल सकते हो। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे ऐसे याद रखो, चाहे tan माइनस में नहीं देखने में अच्छा लग रहा है तो उधर भेज दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका न्यू वर्जन फार्मूला तैयार। ठीक है, इसी को पक्षांतर कर दिया और दूसरा मिल गया। एक और देखिए, सेक थीटा अगर पूछ ले, सेक थीटा आपके पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक नया फार्मूला तैयार। तो आप जितना चाहें उतना इसी से बनता रहेगा। तो सबको क्या रट्टा मारोगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सब फार्मूले आप रटें और आपको याद हो। तो आपको समझना जरूरी है कि चीजें आ कैसे रही हैं, उसका कौन सा जड़ है, उस तोड़ को आप याद कर लो, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। और जड़ को हम रटा नहीं रहे, आपको खुद डेरिवेशन सिखा रहे हैं, ताकि जब आप खुद डेरिवेशन उसका करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे आया है, तो वहाँ रटने वाली कंडीशन रही नहीं जाएगी। तो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 आ गया तो ये तो पक्षांतर करके और इसका वर्गमूल लेके आप निकाल ही दो। और रही बात इसके फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे हमने 2 लाइन का इसका फॉर्मेशन भी दिखा दिया कैसे ये आया है। तो बिल्कुल इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे और फिर अगले फार्मूले पे हम चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी क्लासेस आपकी यूं ही चलेंगी और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको वो चीज़ आ जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका सिलेबस पूरा हो। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमने सब पे छिड़खानी कर दिया, केवल ऐसे 2 ही इक्वेशन रह गए हैं जिसमें हमने कुछ भी काम नहीं किया। अभी देख सकते हैं कौन कौन सा, यहाँ 1 2 को हमने ले लिया, 3 6 को ले लिया, कौन से आपकी नज़र में बच रहा है, देखिए 4 और 5, राइट, 4 और 5 बच गए हैं। तो इन पे भी काम कर लेते हैं और फिर एक नया फार्मूला तैयार कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कॉट का है और कोसेक का है। तो जैसा tan और सेक में चीजें चलती हैं वैसा ही कॉट और किसमें, कोसेक में चलती हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया कि tan क्या होता है, कॉट का ऑपोजिट होता है। तो जो काम tan में होगा वो पक्का कॉट में भी वैसा ही चीजें चलेंगी, है ना। तो देखते हैं हम 4 और 5 में क्या करेंगे, वही चीजें, समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके घटाने पर स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 और 5। देखते हैं क्या होगा, पहले 4 और 5 का स्क्वायर करना है, फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा देना है। तो 4 क्या है आपका, ये है कॉट है, तो कॉट का पहले तो आप स्क्वायर करो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर 4 5 का स्क्वायर करो तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर सब्सट्रैक्ट करना है यानी कि घटा देना है। लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी करिए, आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर, में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, यानी कि माइनस कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए पिछले क्वेश्चन की जैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो संख्याओं का, तो उन संख्याओं को एक ही बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी वही सिचुएशन आ रही है जैसा कि हम लोगों को tan में देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे कर्ण में से आधार घटेगा, ना कि आधार में से कर्ण घटेगा, जैसा कि पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि क्या है, आधार हमेशा छोटा है कर्ण से, तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, तो माइनस दोनों साइड में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस को जब कॉमन लिए तो आगे पीछे होगा, ये आगे और ये पीछे। इधर भी वही काम, माइनस कॉमन लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आएगा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो गया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ से हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये भी पाइथागोरस प्रमेय अभी बताया मैंने, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग जब घटाएंगे तो क्या आएगा, तीसरा जो बच गया लंब का स्क्वायर,
और बटे में लंब का स्क्वायर पहले से है। कहाँ से किया भाई? वही पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लंब का स्क्वायर लंब के स्क्वायर से कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा? यहाँ से आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। ये तीन जो अभी आज मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको जगह जगह। हालांकि त्रिकोणमिति तो फार्मूले से भरी है, जैसा कि आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि एक फार्मूले से हम 3 4 4 निकाल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज्ड है वो आज के ही क्लास वाले हैं। जो मैंने आज की क्लास में तीनों का डेरिवेशन कराया वो सबसे ज़्यादा यूज होंगे। हर प्रश्न में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे जाके यूज होता है। चलिए इसका हम वही बाकी चीज़ें निकाल देते हैं जो बाकी फार्मूलों का किया है। पक्षांतर करके यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस फार्मूले का दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को उधर पक्षांतर करके निकाल दिए। अगर कोसेक थीटा निकालना चाहें तो भी आ जाएगा, स्क्वायर नहीं कोसेक थीटा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक नया तैयार है। तो इस तरीके से एक फार्मूले से फार्मूला आप बनाते चले जाएंगे और रटने की जरूरत नहीं है। ये याद है, ये अपने आप याद हो जाएगा। और ये भी याद करने की चीज़ थोड़ी है, हमने आपको डेरिवेशन सिखा ही दिया। क्या है, हमेशा अब यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देना है, तो यहाँ पे जो भी बेसिक फार्मूले थे उनका हमने निगमन करा दिया है। याद करने की बात रही तो हम एकदम से एक बार में आपको रिकॉल करा देते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक बार याद करने का इसका बेहतरीन तरीका बता देते हैं। उसके बाद से अगली क्लास में बढ़ेंगे और अगली क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें हम आप क्वेश्चन को करने वाले हैं। फिर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज और पिछले वाली क्लासेस में मिलाकर हमने कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन सीखा है हम लोगों ने, और उसके बाद उनको याद करने का हमने कुछ तरीके भी बताए हैं। आज थोड़ा सा आपको रिकॉल कराएंगे उन तरीकों को, जिससे फार्मूला आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का तो तरीका मैंने पिछले वीडियो में ही इसका ट्रिक भी बता दिया है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। दोबारा उसको दोहराने का कोई मतलब है नहीं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आज वाले क्लास के जो भी फार्मूले हैं उस पर ध्यान देते हैं और उसको याद करने का तरीका क्या है। ध्यान दीजिए, 2 का आप सेट याद कर लो। 2 का सेट, 2 मतलब क्या? ये तो आपका जो कॉस है और कौन है, कॉस और साइन, या साइन और कॉस, ये इसका एक पेयर है। और एक आपका क्या है, टेन और सेक का पेयर है। और एक आपका क्या है, कॉट और कोसेक का पेयर है। ठीक है, कोसेक का पेयर है। थीटा को हटा देते हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ पे 3 टाइप का फार्मूला हमने आज निगमन किया है। क्या क्या? साइन कॉस का, टेन सेक का और कोसेक कॉट का। याद करने का बहुत आसान तरीका है, दोनों का स्क्वायर कर लो भाई। क्या था, हमने क्या पढ़ा? कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ दो बराबर 1। यही तो सीखा है, और क्या सीखा हमने, है ना? दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ दो। 2 भाई थे कॉस और साइन, दोनों का स्क्वायर किया, जोड़ दिया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, 1 के बराबर तो फिलहाल तीनों ही आएंगे, यहाँ बीच में प्लस होता है। बाकी इसी से निकाले थे पक्षांतर करके, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल 10 पे आते हैं, फिर यहाँ भी स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे स्क्वायर कर लो तो सेक का स्क्वायर करो और माइनस का 10 का स्क्वायर करो, ये भी क्या है, 1 है। वहाँ जोड़े थे, यहाँ घटाना है, अंतर यही तो है, यही तो हमने सीखा। तीसरा क्या है, यहाँ भी कोसेक का स्क्वायर कर लो और माइनस में कर दो कॉट का स्क्वायर, बराबर 1 हो जाएगा। यही तो सीखा हमने, ये दोनों माइनस करने हैं और ये वाला प्लस करना, बस खत्म बात। और यहाँ से क्या है कि पक्षांतर करके कई और फार्मूले निकले हैं, तो इन्हीं को पक्षांतर करते रहेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो पूरी उम्मीद है याद हो गए होंगे पहले और आज की क्लास वाले सारे फार्मूले। तो अगली क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कोण की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अलग अलग जो कोणों का मान है उसको किन किन यूनिट में लिखते हैं। जैसे आप यूनिट पढ़े हैं फिजिक्स की क्लासेस में, आप यूनिट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
कि किसी चीज़ को किस चीज़ में नापते हैं। जैसे आप लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर वगैरह में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। उसी तरह आपने कोड पढ़ा होगा, कोडों को पढ़ेंगे, कोडों की अलग अलग यूनिट, यानी कि उनको रेडियन में कैसे बदलेंगे, उनको डिग्री में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आपस में कन्वर्जन इनका सीखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यहाँ पे त्रिकोणमिति में दिया हुआ है, इसका नाम है घड़ी। तो घड़ी को भी पढ़ेंगे, एंगल और घड़ी में आपको अच्छे तरीके से घड़ी और कोड के बारे में समझाएंगे अगली क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को ऐसे ही अटेंड करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास। तब तक मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।